हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर आज हम एक नए लेक्चर की तरफ आ चुके हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक क्या है मैं डायरेक्ट तो नहीं आपको बता सकता। डायरेक्ट में एक इशू है बेसिकली, उसको हम रिजॉल्व करने वाले। और वो क्या है, वो ये है कि देखें, मैं एडमिन में जाता हूँ, एडमिन में शो जॉब्स के सेक्शन में जाता हूँ। अब शो जॉब्स के सेक्शन के अंदर से हम जब भी अपडेट करते हैं तो अपडेट करने से क्या होता है कि डाटा चेंज होता है। और अगर हम पिक्चर के साथ अपडेट करते हैं तो पिक्चर के साथ अपडेट करने से क्या होता है कि जो हम नई पिक्चर लगाते हैं वो लग जाती है, ठीक है, पुरानी गायब हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुरानी पिक्चर हमारे सामने से गायब हो जाती है, डाटाबेस में से नाम गायब हो जाता है, लेकिन जो हमारा www रूट के अंदर इमेजेस का फोल्डर है वहाँ पे सारी इमेजेस बाकी रहती हैं। अब यहाँ पे MCI लोगो भी पड़ा हुआ है, सैम्पल लोगो भी पड़ा हुआ है, 1 सैम्पल लोगो 2 भी पड़ा हुआ है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर मैं कोई नई पिक्चर उठा के लगाऊंगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। और पुरानी जो है मतलब जो पुरानी पिक्चर हटाऊंगा, अगर मैं वहाँ से उसको रन करने के बाद प्रोजेक्ट को, तो जो पुरानी हटाऊंगा वो वहाँ से हट जाएगी और जो नई में लगाऊंगा वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ फोल्डर में से वो पिक्चर्स डिलीट नहीं होती, ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे हमारे पास पड़ी रहती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रोजेक्ट को रन करके कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको जो है समझ आ जाएगा। प्रोजेक्ट रन हो गया है और अब मैं इसके अंदर सीधा ना जाऊंगा कहाँ पे, शो जॉब्स के सेक्शन पे। और वहाँ ये आपके सामने रहेगा, ये सेक्शन जो लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट सीधा चला जाता हूँ /admin एंड /शो जॉब्स पे, ठीक है। अब अगर हम शो जॉब्स पे जाएं तो जो हमारा पेज सामने आता है उस पर आई डोंट थिंक सो कि मैंने बहुत ज़्यादा पोस्टिंग की हुई है, मतलब 2 ही तो पिक्चर लगाई हुई है। एक पिक्चर के अंदर मैंने MCI का लोगो यूज़ किया हुआ है, अपने इंस्टीट्यूट का लोगो, तो वो तो ये फोल्डर में पड़ा हुआ है MCI लोगो। अच्छा, दूसरी पिक्चर में हमने ये कोई पिक्चर यूज़ की हुई है जिसका नाम या तो सैम्पल लोगो 2 है या सैम्पल लोगो 1 है। तो मैं इनमें से इन दोनों को ओपन करके देख लेता हूँ। ओके, 2 ये है और 1 ये है, तो बेसिकली सैम्पल लोगो 1 लगी हुई है। तो अब पहले मैंने सैम्पल लोगो 2 लगाई थी, जब मैंने अपडेट करके चेंज की तो सैम्पल लोगो 1 फोल्डर में भी आ गई, वहाँ भी लग गई, और सैम्पल लोगो 2 हमारे पेज के ऊपर से यहाँ से तो गायब हो गई लेकिन पीछे फोल्डर से डिलीट नहीं हुई। अब मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक करता हूँ और चूज़ फाइल पे जाता हूँ और यहाँ से लेट से ये प्रोफाइल पिक्चर 1 है, इसको मैं उठा के यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पर ये देखें प्रोफाइल पिक्चर 1 लग गई है। अब प्रोफाइल पिक्चर 1 लग तो गई यहाँ पे, और वो देखें वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर 1 फोल्डर में आ भी गई, लेकिन जो सैम्पल लोगो 1 या 2 या जो भी फाइल मैंने लगाई हुई थी वो यहाँ से गायब हो गई, फोल्डर में से नहीं हटी। यानी कि फोल्डर में एक पिक्चर एक्स्ट्रा तो आ गई, पुरानी गई नहीं। तो ये गलत है। आने वाले वक्तों में ऐसे करते करते अपडेट आपके पास कितनी सारी ऐसी फाइलें सर्वर पर जमा हो जाएंगी जिनके ऊपर आपकी एक्सेस भी नहीं रहेगी और जिनसे आपका बिला वजह सर्वर भी जो है फुल होता चला जाएगा, जो कि एक गलत अप्रोच है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी बेस के ऊपर हम कुछ क्या कर सकें कि हम जो पिक्चर्स हैं वो उनको डिलीट कर सकें यहाँ से भी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फाइल्स की क्लास के साथ डील करना पड़ेगा और एक फंक्शन बना के ऐड अप करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि ये काम आपने कैसे करना है। सो प्रोजेक्ट मैंने स्टॉप कर लिया है और ये काम मैं आपको जॉब वाले सेक्शन पे वापस ले जाके करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि यही काम टेस्टिमोनियल जो कि आप खुद कर रहे हैं या कर चुके होंगे, आपने उसके ऊपर जाके इसको ऐड कर लेना है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे जाते हैं अपनी शो जॉब्स के कंपोनेंट पे, और यहाँ पर हम एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट वॉइड डिलीट इमेज फाइल, ठीक है। मैंने इस नाम से बना दिया एक फंक्शन, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से बनाकर, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली वेरिएबल फोल्डर पाथ के नाम से एक बना लेता हूँ, फोल्डर पाथ के नाम से, और पाथ डॉट कंबाइन करके, कुछ नया नहीं है ये काम, आप इमेज अपलोड करते हुए, इमेज अपडेट करते हुए करते रहे हैं। env.web रूट पाथ को उठा लेता हूँ। env क्या है आपको पता है, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का एक ऑब्जेक्ट है जो हमने इंजेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दूँगा, दैट इज़ इमेजेस, ठीक हो गया। मैंने इमेजेस के नाम से ये फोल्डर बना दिया। अब उसके बाद मैं वेरिएबल बनाता हूँ इमेज पाथ के नाम से, सेम वही चीज़ है यार, इवन कि अगर आप वही कॉपी पेस्ट भी कर लोगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो पाथ डॉट कंबाइन करके अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो फोल्डर पाथ दे दूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं आगे फर्दर इमेज नेम दे दूँगा। तो इमेज नेम मेरे पास कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करके अंडरस्कोर इमेज नेम यहाँ से पास करवा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल इमेज नेम के अंदर अंडरस्कोर
इमेज नेम सेव कर लेता हूँ और इस इमेज नेम को जो है मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा लेता हूँ। तो मेरे पास इमेज का नाम भी आ चुका है, तो मेरे पास एक इमेज का कंप्लीट पाथ जनरेट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने चेक करना है कि क्या इस पाथ पे कोई इमेज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो मैं फाइल डॉट एग्जिस्ट का जो फंक्शन है फाइल की क्लास में उसको बुलाऊंगा और जो इमेज का पाथ मैंने अभी क्रिएट किया है उसको मैं इसके हवाले कर दूंगा कि चेक करो कि क्या इस पाथ पे कोई फाइल पड़ी हुई है। अगर फाइल पड़ी हुई है तो डेफिनेटली पड़ी हुई तो होगी, बस हमने एक एक्स्ट्रा काम ही किया समझ लें। तो उसको उठाकर क्या कर दो, डिलीट कर दो इस तरीके से। तो इमेज पाथ यानी कि इसको डिलीट कर दो। ये काम हमने सारा का सारा कर लिया और डिलीट इमेज फाइल का एक फंक्शन बना दिया। सही है, डिलीट इमेज फाइल क्या है यार, इसको सिंपल नाम रखते हैं डिलीट इमेज। सही है, तो डिलीट इमेज का हमने, डिलीट के स्पेलिंग गलत हो गए, DELETE डिलीट, डिलीट इमेज का हमने ये एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इस फंक्शन के नाम को, और मैं इसको कॉल कहाँ करूँगा। जब हम ये अपडेट करते हैं ना, ब्राउज़र फाइल नल है तो फिर तो सिंपली टेक्स्ट आया है, लेकिन अगर एल्स में आए तो इसका मतलब ये कि ये आपके पास एक इमेज आई है, नई इमेज। तो जब आपके पास नई इमेज आ गई है तो उसका नाम आपने इमेज नाम में रख लिया, पुरानी इमेज का नाम आपने उठा के ओल्ड इमेज के वेरिएबल में रखा था, जिसका मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊँगा कि हमने क्या करना है। तो उसको हमने यहाँ पर जाके क्या करना है, डिलीट इमेज का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसको कॉल करके ये ओल्ड इमेज नाम इसके हवाले कर देना है। अब ये ओल्ड इमेज नाम जो हमने इसके हवाले कर दिया है तो होगा क्या कि जैसे ही वो इमेज नेम यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से आगे इसको इमेज नेम के वेरिएबल में सेव कर लिया जाएगा। इसकी बेस पे एक इमेजेस के फोल्डर का पाथ बना के इस फोल्डर तक का पाथ हासिल किया, इस इमेज तक का पाथ हासिल किया जाएगा और उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या फाइल एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो उसको उठा के डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अगर आपने यहाँ तक काम किया तो जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो पेज लोड होने के बाद वन टाइम तो इमेज अपलोड होगी, अपडेट हो जाएगी, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम फॉलो अप करोगे इसको तो आपकी इमेज अपडेट नहीं होने वाली। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि फ़ाइल जो है आपकी इमेज वो ऑलरेडी आपकी इस फाइल स्ट्रीम के यूज़ में होगी, तो डिलीट वाले को अलाउ नहीं होगा कि उसको डिलीट कर सके। यानी कि आप सिंपल वर्डों में, आपके कंप्यूटर में अगर एक फ़ाइल ओपन हो तो दूसरा कोई प्रोग्राम उसको डिलीट नहीं कर सकता, वही चीज़ है। तो इसलिए अब आपका जब यहाँ पर फाइल स्ट्रीम का काम कंप्लीट हो जाता है तो आप इस चीज़ को कभी मत भूलें कि फ़ाइल स्ट्रीम को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया करें ताकि वो फाइल को रिलीज़ कर दे और जो डिलीट वाला फंक्शन है वो को इस्तेमाल कर सके, फाइल डॉट डिलीट वाला फंक्शन। तो अब हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर मैं देखूं तो हमारे जो इमेजेस के फोल्डर में आई थिंक सो कि हमने एक MCI लोगो वाली की इमेज लगाई हुई है। प्रोफाइल पिक्चर कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम डाटा को स्टेबल कर दें। और जो लोगो 2 है, सिंपल लोगो 2, ये भी कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 जॉब्स पोस्ट हैं और उनके ऊपर लगी हुई ये 2 पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमने लगा दी हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जाकर तो किसी भी एक जॉब की पिक्चर को अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखें उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो नई पिक्चर आएगी वो तो यहाँ फोल्डर में आ जाएगी, लेकिन पुरानी पिक्चर जो है वो डिलीट हो जाएगी। असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए। अब हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो प्रोजेक्ट मैंने रन कर लिया, जैसे रन हो तो हम शो जॉब्स के पेज पे जाकर तो ये काम करते हैं। ओके, सो मैंने ये शो जॉब का पेज जो है ये एक्टिव कर लिया है और यहाँ पर ये देखें 2 पिक्चर, एक MCI लोगो, ये जो रिकॉर्ड नंबर 9 पे जो पिक्चर लगी हुई है मकबूल कोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये MCI लोगो की है। और ये कंपनी योर टैग लाइन, ये जो एक डमी लोगो लगा हुआ है ये बेसिकली सैम्पल लोगो 1 लगा हुआ है। तो मैं अगेन इस सैम्पल लोगो 1 को ही अपडेट करता हूँ और मैं यहाँ जाकर तो मैं चूज़ कर लेता हूँ प्रोफाइल पिक्चर 1 या 2 या कोई भी है कि मैंने डमी डाटा ही रखा हुआ है वैसे। मैं इसको यहाँ पे चूज़ करके अपडेट का बटन दबा देता हूँ। तो अब मैंने अपडेट का बटन दबाया है और मैं यहाँ पर जाकर अगर देखूँ तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग चुकी है और ये जो फोल्डर है इसके अंदर भी हमारा डाटा ये देखें चेंज हो गया। तो अब वो देखें वो जो पिक्चर थी सैम्पल लोगो वाली वो यहाँ से डिलीट हो गई है और उसकी जगह प्रोफाइल पिक्चर 1 आ चुकी है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको अपडेट करता हूँ और चूज़ फाइल करके तो दोबारा से मैं वापस बैक जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और वो जो सैम्पल पिक्चर लगी हुई थी सैम्पल लोगो 1 मैं उसको दोबारा से अपडेट करके लगा देता हूँ। और जब मैंने ये लगा दिया है तो यहाँ पर मेरा सैम्पल लोगो 1 आ चुका है और पिक्चर यहाँ भी वो जो दूसरी थी वो डिलीट हो गई है और ये आ गई है। सो अगर आप फाइल स्ट्रीम को क्लोज नहीं करेंगे तो ये जो सेकंड टाइम मैंने अपडेट किया है अगर उसको क्लोज मैंने ना किया हो तो ये ना हो पाता, क्योंकि वो जो पहली फाइल है वो इन यूज़ जा चुकी होती है और सेकंड टाइम उसको एक्सेस ना मिल पाती फिर। सो ये छोटा सा कंसेप्ट है और ये चीज़ लाजमी है ताकि आपको बार बार बाद में सर्वर को खोल के उसमें से जंक फाइल्स बनती चली जाएंगी ये, तो इनको बार बार डिलीट ना करना पड़े। तो इस चीज़ को साथ साथ लेके चलें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो डिलीट का एक फंक्शन हमने बना दिया है और उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपको चाहिए कि अब आप, क्योंकि देखें मैंने तो यहाँ पे आपको काम करके दिखा दिया, अब
क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जो कि शो जॉब्स में भी आ गया है। ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जो कि टेस्टिमोनियल के अंदर भी मौजूद होगा। आप लोगों ने तो टेस्टिमोनियल नहीं बनाया ना, मैंने तो बनाया है। क्यों आप नहीं, मतलब मेरे साथ नहीं बनाया, आपने अलग से बनाया टेस्टिमोनियल। अगर आप सीरीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने तो बनाया हुआ यहाँ पे अलग से। तो देखेंगे अगर आप मेरे वाले टेस्टिमोनियल के अंदर जाओगे, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, कंपोनेंट्स को ओपन करता हूँ, एडमिन में जाता हूँ और शो टेस्टिमोनियल यहाँ कहीं होगा, ये रहा। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से डिलीट का फंक्शन यहाँ भी क्रिएट किया है। और यहाँ पर मैं इमेजेस का फोल्डर नहीं, IMG टेस्टिमोनियल का फोल्डर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, ठीक है, ताकि ये टेस्टिमोनियल की इमेजेस मेरे पास अलग से पड़ी रहे। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है। अब मेरे तो 2 पेज थे जिनके ऊपर से पिक्चर्स को मैंने डिलीट करना था, तो मैंने ये अप्रोच यूज़ कर ली। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके 2 पेज हैं या 2 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनके ऊपर आप ये काम कर रहे हो, डिलीट का फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो आप एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है एक फ़ोल्डर बना लो जिसके अंदर हेल्पर क्लासेस रख लो। तो उसके अंदर जाकर एक क्लास बनाओ और उस क्लास के अंदर इस तरीके का डिलीट वाला फंक्शन वहाँ रख दो और उसी एक ही फंक्शन को आप दोनों पेजेस पे कॉल कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप एक ही फंक्शन को 2-2 3-3 जगह लिखने लग जाते हो तो ये अच्छी अप्रोच नहीं होती। होना ये चाहिए कि एक ही फंक्शन एक ही जगह पर लिखा हुआ हो और वो अलग अलग जगह से कॉल हो रहा हो। तो एक क्लास आप ऐसी हेल्पर क्लास बना लें जिसके अंदर वो तमाम कॉमन फंक्शन जो कि आपको बार बार बुलाने पड़ते हैं, अगर आपके पास ऐसे फंक्शन ज़्यादा बनते चले जाएं तो वो फंक्शंस आप वहाँ पे रखें और वहीं से सब क्लासेस के अंदर, सब कंपोनेंट्स के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते चले जाएं, या फिर उस क्लास को स्टैटिक कर लें ताकि विदाउट ऑब्जेक्ट आप डिलीट इमेज के फंक्शन को कॉल करके तो उसको आप पाथ दे सकें और इमेज डिलीट हो जाया करे। सो ये छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।